नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं न्यूज 24 स्पोर्ट्स। दरार सीरीज के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। क्रिकेट में जहां एक ओर बल्लेबाज चौके छक्के लगाते हैं, शतक लगाते हैं, वहीं गेंदबाज विकेट उड़ाते हैं। लेकिन जेंटलमैन गेम कहे जाने वाले इस खेल में कई सारे विवादों ने भी जन्म लिया है। आज एक ऐसी ही दरार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। आमतौर पर खेलों में जो भी दरार होती है वो दो लोगों के बीच में होती है, लेकिन आज जिस दरार के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो दरार ऐसी थी जहां पर एक तरफ थी पूरी टीम तो दूसरी तरफ था एक विदेशी कोच। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल विवाद की, जिसमें पूरी की पूरी टीम इंडिया एक तरफ थी और एक ऑस्ट्रेलियाई यानी कि एक विदेशी कोच था एक तरफ। इस दरार ने पूरी की पूरी टीम इंडिया को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया था। फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था उन्होंने। जो हमने मेहनत की थी उसके ऊपर पूरा पानी फेर दिया उन्होंने और हमें दोबारा 4 साल लगे हैं दोबारा उभरने के लिए। इस विवाद में एक तरफ चैपल थे तो दूसरी तरफ थे कप्तान सौरव गांगुली। लेकिन गांगुली अकेले नहीं थे, उनके साथ सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी भी खड़े थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट 2 हिस्सों में बंट गया है। जिस टीम को गांगुली ने इतनी मेहनत से खड़ा किया था वो टीम टूटने की कगार पर आ गई थी। कम शब्दों में कहें तो भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा जलजला आ गया था जिससे निकलने में टीम इंडिया को कई साल लग गए। चैपल ने खोदा गांगुली के लिए गड्ढा। कहानी शुरू होती है 2005 से। जॉन राइट का कार्यकाल खत्म हुआ और ग्रेग चैपल को टीम इंडिया का कोच बनाया गया। चैपल ने मोहिंदर अमरनाथ, डेव वॉटमोर और टॉम मूडी जैसे दिग्गजों को पछाड़कर टीम इंडिया के कोच का पद हासिल किया। ग्रेग चैपल को टीम इंडिया का गुरु ग्रेग बनाने में सबसे बड़ा हाथ था सौरव गांगुली का। गांगुली हर हाल में चैपल को टीम इंडिया का कोच बनाना चाहते थे। गांगुली उस वक्त भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम थे। उन्होंने मैच फिक्सिंग विवाद से टूट चुकी टीम को दोबारा खड़ा किया था। ऐसे में सेलेक्टर्स गांगुली की बात को कैसे टालते। सेलेक्टर्स ने गांगुली की बात मानी और बना दिया चैपल को कोच। गांगुली के कहने पर सिलेक्टर्स ने चैपल को कोच तो बना दिया, लेकिन गांगुली ये बात नहीं जानते थे कि जिस चैपल को वो टीम इंडिया का कोच बना रहे हैं वही चैपल एक दिन सौरव गांगुली के लिए गड्ढा खोदने का काम करेंगे और न सिर्फ उनसे कप्तानी छीन लेंगे बल्कि उन्हें टीम इंडिया से भी बाहर करवा देंगे। क्यों और कैसे शुरू हुआ विवाद? बतौर कोच ग्रेग चैपल की पहली सीरीज श्रीलंका में खेली गई। इंडियन ऑयल कप में स्लो ओवर रेट की वजह से गांगुली पर 4 मैचों का बैन लगा। गांगुली पर बैन की वजह से टीम की कप्तानी राहुल द्रविड़ ने संभाली। गांगुली की जगह टीम में सुरेश रैना और वेणुगोपाल राव जैसे खिलाड़ियों को मौका मिला। सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम में गांगुली की वापसी हुई। वो जिम्बाब्वे दौरे पर गए और वहीं एक पल में सब कुछ बदल गया। जिम्बाब्वे दौरे से पहले सौरव गांगुली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। उन्होंने पिछले 2 सालों से टेस्ट क्रिकेट में कोई भी सेंचुरी नहीं लगाई थी, लेकिन जिम्बाब्वे दौरे की शुरुआत एक प्रैक्टिस मैच से होनी थी। तो ऐसे में सौरव गांगुली के पास अच्छा मौका था अपनी खोई हुई लय को वापस पाने का। लेकिन इससे पहले ही टीम इंडिया के कोच ग्रेग चैपल सौरव गांगुली के पास आए और उन्हें कप्तानी छोड़कर अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करने को कहा। लेकिन बुलावायो टेस्ट मैच से पहले गुरु ग्रेग ने मीडिया में आकर एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर सौरव गांगुली आग बबूला हो गए। चैपल ने मीडिया में आकर कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं सौरव गांगुली को टीम से बाहर कर युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ जैसे बल्लेबाजों को मौका दूंगा। बस फिर क्या था? चैपल के इस बयान के बाद गांगुली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने जिम्बाब्वे का दौरा बीच में ही छोड़ने का मन बना लिया। हालांकि टीम मैनेजमेंट, राहुल द्रविड़ और टीम के बाकी खिलाड़ियों ने उन्हें किसी तरह से मनाया और वो बुलावायो टेस्ट खेलने के लिए तैयार हो गए। गांगुली ने इस टेस्ट मैच में अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाते हुए शतक जड़ दिया। इसके बाद गांगुली ने चैपल के वार पर पलटवार किया। गांगुली ने मीडिया में बयान दिया कि उन पर कप्तानी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था और इसी दबाव के बाद उनके अंदर शतक लगाने का जुनून आया। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस में लड़ने का जज्बा जबरदस्त होता है।
तो ऐसे में चैपल भी कहां हार मानने वाले थे। जिम्बाब्वे का दौरा खत्म हुआ और चैपल ने बीसीसीआई को एक ऐसा मेल किया जो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। इस ईमेल में चैपल ने गांगुली की आलोचना करते हुए उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बताया। साथ ही चैपल ने इस ईमेल में गांगुली की कप्तानी को लेकर भी उनको सवाल उठाए। साथ ही जब ये ईमेल लीक हो गया, इसके बाद बीसीसीआई ने दोनों को मुंबई बुलाया और दोनों से सफाई मांगी। अपने कप्तान और कोच के बीच विवाद में भारतीय खिलाड़ियों ने कप्तान का साथ दिया। दादा पर कोच के आरोपों के बाद हरभजन सिंह ने भी ग्रेग चैपल पर धावा बोल दिया। उन्होंने चैपल को दोयम दर्जे का टीम में डर पैदा करने वाला कोच बताया। फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था उन्होंने। इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे थे। कम से कम वो 6 साल इंडियन टीम को पीछे लेके गए हैं और जो हमने मेहनत की थी उसके ऊपर पूरा पानी फेर दिया उन्होंने और हमें दोबारा 4 साल लगे हैं दोबारा उभरने के लिए। भज्जी के मोर्चा खोलने की देरी थी कि टीम इंडिया के कई खिलाड़ी इस मामले में सौरव गांगुली के साथ खड़े नजर आए। गांगुली को क्यों मिली सजा? इन विवादों के बीच अक्टूबर 2005 में टीम इंडिया को श्रीलंका का दौरा करना था। इस दौरे पर भारत को 7 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी थी। गांगुली चोट की वजह से पहले 4 वनडे मैच नहीं खेल पाए। गांगुली की गैरहाजिरी में राहुल द्रविड़ ने कप्तानी की और टीम इंडिया ने पहले 4 मैच जीत लिए। आखिरी 3 मैचों के लिए टीम इंडिया में बदलाव हुए, लेकिन गांगुली को टीम में नहीं चुना गया। इसके बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में भी मौका नहीं मिला। सौरव गांगुली को टीम इंडिया से बाहर किए जाने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस भड़क गए थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथा वनडे खेलने के लिए जब टीम इंडिया ईडन गार्डन्स पहुंची तो वहां पर चैपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इसके बाद चैपल ने उन फैंस को बीच की उंगली दिखाकर इशारे ही इशारे में गाली दी। मैच के दौरान भारतीय फैंस ने दक्षिण अफ्रीकी टीम का समर्थन किया। टीम इंडिया ये मुकाबला 10 विकेट से हार गई। इसके बाद गांगुली को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम में जगह मिली, लेकिन कप्तानी राहुल द्रविड़ के पास ही रही। साल 2007 वर्ल्ड कप के बाद ग्रेग चैपल का कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जिसे उन्होंने खुद आगे नहीं बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ गांगुली ने भी साल 2008 में संन्यास ले लिया। हालांकि इस विवाद के कई साल बाद सौरव गांगुली ने यह कहा था कि राहुल द्रविड़ के पास चैपल के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, नहीं तो यह विवाद इतना आगे बढ़ता ही नहीं। वाकई में ये एक ऐसी दरार थी जिसने पूरी टीम को हिला कर रख दिया था। पूरी की पूरी टीम इंडिया एक तरफ थी और एक विदेशी कोच का ईगो एक तरफ था। लेकिन आखिरकार भारतीय फैंस के सामने, दादा की दादागिरी के सामने ऑस्ट्रेलियाई कोच को झुकना ही पड़ा, घुटने टेकने ही पड़े और इस तरह से विराम लगा सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पर, सबसे बड़ी दरार पर। आज के इस दरार में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नई दरार लेकर। तब तक आपने अगर न्यूज 24 के YouTube स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट सबसे तेज और सबसे पहले आपको यही मिलेगी न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर।